जैसा कि आपको पता है कि रेप और पोक्सो वाले मामले में 164 सीआरपीसी के तहत लड़की के बयान होते हैं। अब नए कानून के तहत 183 बीएनएसएस के तहत पीड़िता के बयान होते हैं और जो बयान होते हैं वह मजिस्ट्रेट के सामने ही लिए जाते हैं। और कभी कभी पीड़िता के सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है या ऐसा कोई दबाव आ जाता है, जो बयान देना चाहती है वह बयान नहीं दे पाती। तो आज का सवाल हमारा यही रहेगा कि अगर पहली बार 164 सीआरपीसी के बयान हो जाते हैं तो क्या दूसरी बार हम मजिस्ट्रेट के सामने उस पीड़िता के 164 सीआरपीसी के बयान करवा सकते हैं? आज मैं इसी के बारे में ही आपको बताऊंगा, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत तलबिलो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि इसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। मैं पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि इस मामले के फैक्ट क्या थे, इस मामले में क्या हुआ था। इस मामले में यह हुआ था कि एक पीड़िता इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाती है और एक याचिका लगाती है और वहां पर जाकर यह कहती है कि मेरे 183 बीएनएसएस के जो बयान हुए हैं वह ठीक तरह से नहीं हुए हैं और मेरे बयान नहीं हुए हैं तो वह कानून के खिलाफ है। इसलिए इस बात को लेकर यानी दोबारा से बयान करवाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा पूरे मामले को सुना जाता है और जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस अचल सचदेव इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। ये जो मामला था वह था कीर्ति वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। हाई कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि यह पावर कोई रूटीन या ऑटोमेटिक पावर नहीं है, बल्कि हाई कोर्ट इसका इस्तेमाल प्रोसेस के गलत इस्तेमाल को रोकने, न्याय के मकसद को पूरा करने या गंभीर प्रोसेस में गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए करता है। और इस पावर का गलत इस्तेमाल करने से न्याय में गड़बड़ी हो सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा एक गैंग रेप पीड़िता की सुनवाई की जा रही थी। कोर्ट ने कहा कि प्रोविजन का मुख्य मकसद क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के दौरान कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए एक सुरक्षित, अपनी मर्जी से और कानूनी निगरानी वाला सिस्टम देना था। कई बार ऐसा भी होता है कि पुलिस के द्वारा पीड़िता के 161 सीआरपीसी के बयान दर्ज कर लिए जाते हैं और पीड़िता को पूछे भी नहीं जाते हैं क्योंकि उस बयानों पर किसी के हस्ताक्षर नहीं होते हैं। दूसरे या बार बार दिए गए स्टेटमेंट के खास मुद्दे पर कोर्ट ने कहा कि यह प्रोविजन इस तरह के प्रैक्टिस को स्टैंडर्ड प्रोसीजर के तौर पर नहीं मानता या मंजूरी नहीं देता। कोर्ट के द्वारा महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है। मकसद एक बार भरोसेमंद अपनी मर्जी से स्टेटमेंट कन्फेशन रिकॉर्ड करना है। बीएनएसएस की धारा 183 में एक बार किसी व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति या पिटिशनर के बयान होने पर दोबारा से बयान होने के कोई भी आदेश नहीं है। 161 सीआरपीसी और नई धारा 180 बीएनएसएस के तहत पुलिस चाहे जितनी बार भी वह रिकॉर्ड कर सकती है, लेकिन बीएनएसएस की धारा 183 जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान होते हैं वह खास बयान है और उनका मकसद ज्यादा भरोसेमंद सबूतों को सुरक्षित रखना है। कोर्ट ने आगे कहा कि खास मामलों में जैसे कि जहां बीएनएसएस की धारा 183 के तहत पहले का बयान कथित तौर पर जबरदस्ती लिया गया हो, अपनी मर्जी से नहीं बल्कि गलत तरीके से रिकॉर्ड किया गया हो, या जहां पर निष्पक्षता के लिए रिकॉर्डिंग की दोबारा से जरूरत हो, कोर्ट हाई कोर्ट के खास अधिकार के तहत नई रिकॉर्डिंग का निर्देश दे सकता है। जैसे कि नए जरूरी तथ्य, गवाह का नाराज होना या गंभीर प्रोसेस में चूक। यानी कि इन परिस्थितियों में तो हाई कोर्ट 164 सीआरपीसी और 183 बीएनएसएस के तहत गवाह की रिकॉर्डिंग करने के आदेश दे सकता है। नॉर्मल परिस्थितियों में यह आदेश नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि उन मामलों में दोबारा से रिकॉर्डिंग का आदेश दिया जा सकता है जहां असली बयान की ईमानदारी से गंभीर रूप से समझौता किया गया हो, खासकर पीड़िताओं से जुड़े संवेदनशील मामलों में जैसे यौन अपराध, पोक्सो, जहां बयान ट्रायल में पुष्टि उल्टा होने के लिए काफी मायने रखता है। हाई कोर्ट ने ये परिस्थितियां बताई जिनके तहत 164 सीआरपीसी के बयान रिकॉर्ड किए जाने के आदेश दिए जा सकते हैं। हाई कोर्ट ने अपने खास अधिकार का इस्तेमाल करते हुए
अगर अन्याय को ठीक करना हो तो बीएनएसएस की धारा 183 के तहत दूसरा बयान दर्ज करने के लिए आदेश जारी कर सकता है, लेकिन इसे आम नियम के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जहां पर पीड़िता का आरोप है कि जब उसके बयान दर्ज किए गए तो उसे पढ़कर नहीं सुनाया गया या उसे उसकी सच्चाई कंफर्म करने का मौका नहीं दिया गया। कहने का मतलब है कि जो पीड़िता ने बयान दिए थे और क्या बयान दिए थे वह उसे नहीं दिखाया गया। मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज पीड़िता के बयान से साफ पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने बिना किसी दबाव के बयान दिया और बयान पढ़े, उसके बाद बयान पर साइन किया और सभी प्रोसेस की बातों का पालन किया गया। यानी कि इस केस में पीड़िता ने यह कहा था कि मेरे दोबारा से 164 सीआरपीसी के बयान लिए जाएं, लेकिन हाईकोर्ट ने यह माना कि यहाँ पर ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं थी जिससे यह लगता हो कि उसके बयान दबाव में हुए थे। उसका आधा अधूरा बयान हुआ या मजिस्ट्रेट ने पढ़कर नहीं सुनाए। यहाँ पर ऐसी कोई भी परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती है और हाईकोर्ट के द्वारा गैंग रेप की पीड़िता की याचिका को नहीं माना और उस याचिका को खारिज कर दिया गया। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा एक प्रिंसिपल जरूर लागू कर दिया कि अगर विशेष परिस्थिति है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, अगर ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो हाईकोर्ट से परमिशन लाई जा सकती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। धन्यवाद।